क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पुण्यात्माओं, केवल सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी। सत्संग सुनने के बाद में हमने सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमें कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी का मकसद ये सत्संग सुनाकर कोई आप और हमारा मनोरंजन करना या स्वयं का टाइम पास करना नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये आत्माएं मेरे मकसद को समझ जाएं और आत्म कल्याण के मार्ग पर दृढ़ होकर लग जाएं। उसके लिए भाई और बहनों, हमने सत्संगों का सार समझना पड़ेगा, गुरुदेव के संकेतों को समझना पड़ेगा। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे। सतगुरु के सत्संगों में छुपे हुए संकेतों को जाने पहचाने बिना आप और हम अमरलोक शतलोक के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्योंकि कुछ बातें गुरुदेव भगवान खुलकर नहीं कहेंगे, काल के साथ उनका एग्रीमेंट है। इसलिए गुरुदेव ने आप और हमें ये अनमोल तत्व ज्ञान दिया है। इस तत्व ज्ञान की रोशनी में हम गुरुदेव भगवान के जो दिल की बात है हम उसको जानेंगे, पहचानेंगे, और गुरुदेव भगवान क्या चाहते हैं, हमें कैसा एक भगत बनाना चाहते हैं, उस प्रकार से हमने भक्ति मार्ग पर दृढ़ होना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, अब हमने भक्ति मार्ग का मास्टर बन जाना चाहिए। क्योंकि बिना भक्ति मार्ग के मास्टर बने आप और हम भगत भाई बहन लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते हैं। और एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें यही बताया कि इस दास का क्या मकसद है, या 3-3 घंटे गले फड़वाने का। ये दास चाहता है कि तुम इस भक्ति के मास्टर बन जाओ, भक्ति के विद्वान बन जाओ, और कोई भी तुम्हें डगमग ना कर सके। इस ज्ञान आधार से तुम उसको तुरंत जवाब दो और उसको मुंह की खा के जानी पड़े। अब ये काल क्या करेगा भाई और बहनों, क्योंकि काल भी पीछे पीछे रहता है, पीछे पीछे। ये काल नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा यहां अध्यात्म का मास्टर बन जाए, विद्वान बन जाए और मेरा निवाला मेरे मुख से छिन जाए। तो परमेश्वर जितना प्रयास करेंगे हमें मास्टर बनाने का, ये काल भी हमें मूर्ख बनाने का पैरेलल उतना ही प्रयास करेगा, और अपने ही भगत भाई बहनों के माध्यम से करेगा। हाँ, हमारे मनोबल को तोड़ेगा, हमारे विश्वास को डगमग करेगा, हमारे अंदर शंका पैदा करने की कुचेष्टा करेगा। गुरुदेव कहते हैं बच्चों विद्वान बन जाओ, मास्टर बन जाओ। और जब भगत भाई बहन अपने गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग के फैसले स्वयं लेना शुरू कर देते हैं ज्ञान आधार से, और जो भगत अहंकार में सड़ रहे होते हैं, जो नहीं चाहते कि कोई भी हमारे से ऊपर होकर चले, वो फिर तरह तरह की शंका पैदा करेंगे। भाई ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, जैसा गुरुजी ने बता दिया बस वैसा ही करते रहो, ज्यादा विद्वान ना पाको, नामखंड हो जाएगा, तेरी प्रार्थना लग जाएगी गुरुजी से, तो गुरुद्रोहियों के संपर्क में आ गया। तरह की बातें कहकर उस भगत को, बेचारे को फिर से जो है उसको नीचे गिरा देते हैं, उसके मनोबल को तोड़ देते हैं, और वो आत्मा फिर काल प्रेरणा से उन्हीं लोगों की चापलूसी करने लग जाती है। जबकि गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया, हमने तो उस हिसाब से भक्ति मार्ग पर चलना है, कदम बढ़ाना है, फैसले लेना है, जैसा हमें गुरुदेव भगवान ने निर्देशित किया है, ना कि गुरुदेव के परिवार ने, ना कि गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, ना कि चंद कोऑर्डिनेटरों ने। क्योंकि सतलोक हमने अकेले जाना है, गुरुदेव भगवान के साथ जाना है, उनके ज्ञान आधार से जाना है। तो भक्ति मार्ग पर भी हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर ही चलना होगा। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये कबीर परमेश्वर जी का यथार्थ 13वां पंथ है। यहां पर ज्ञान आधार ही चलेगा, किसी की मनमानी मनमर्जी या देखा देखी वाला काम नहीं चलेगा। तो गुरुदेव क्या चाहते हैं, भक्ति मार्ग पर हमें कैसा भगत बनाना चाहते हैं, गुरुदेव के मुख कमल से सुनते हैं। अपने आत्माओं, दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना है, ताकि आप मार ना खा जाओ, भविष्य में फिर काम ना बिगड़ जाए।
और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा सकता है। 1 बार 2 बार 100 बार बताऊंगा, अपने आप हृदय में समा जाएगी आपके। इस झूठ को आपने लाखों बार सुन लिया तो सच्ची होगी, सत्य को भी सैकड़ों बार सुनोगे अपने आप। सत्य तो है ही सत्य, या तो ऐसा जगह बना देगी फिर कोई टच से मस नहीं कर सकता। इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के 2014 में जेल जाने के बाद में काल प्रेरणा से पीछे से गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, इन अज्ञानियों ने बेचारी नादान संगत को पूरी तरह से काल की गोद में बैठा दिया। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, पाखंड पर पाखंड, पाखंड पर पाखंड। गुरुदेव की हर एक मर्यादा तुड़वा दी, दुनिया भर के कुकर्म करवा दिए, ज्ञान विरुद्ध हरकतें करा दी, और बार बार गुरुदेव का नाम लेकर, गुरुदेव का आदेश बताकर। तो बेचारी संगत ने सैकड़ों बार झूठ को सुन के ये सोच लिया कि भाई होगा गुरुजी का आदेश। अब गुरुदेव ने फिर सात संगतियां शुरू करवाई, उस झूठ के ऊपर प्रहार करवाने के लिए, उस अज्ञान और पाखंड के ऊपर प्रहार करवाने के लिए। और यहां पर जो भी बात बताई जाती है साध संगत में, वो गुरुदेव के सत्संगों को आगे रख के बताई जाती है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने झूठ को 100 बार सुना। ये नकली साधु संत महात्मा, इनके वचन, इनके प्रवचन, इनकी पुस्तकें, इनका झूठा ज्ञान हमने 100 बार सुना, तो वो झूठ भी हमारे को सत्य नजर आने लगी। और जब आप ये सत्य सुनोगे तो ये तो है ही सत्य, ये तो हृदय में ऐसी जगह बना लेगी, फिर झूठ के लिए कोई नामो निशान नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार गुरुदेव के जेल जाने के बाद गुरुदेव के अज्ञानी परिवार ने बेचारी भोली भाली नादान संगत को झूठ पे झूठ बताकर, गुरुदेव के आदेश बताकर, सारे भक्ति विरुद्ध उल्टे कर्म करवाकर उनकी मर्यादाएं तोड़वा रखी है। अब ये सात संगति के माध्यम से जब ये सच संगत में जाएगा, थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन ये सच तो है ही सच। और एक ना एक दिन देखना, इन मनवश काल प्रेरित लोगों के अज्ञान और पाखंड के ऊपर ऐसी चोट पड़ेगी, ये संगत भी हाथी की तरह सिर धुन धुन के पछताएगी, सिर धुन धुन के, कि काश हम पहले सात संगति से जुड़ जाते, परमात्मा जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करते, देखा देखी में ना चलते, इन कोऑर्डिनेटरों को, गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को परम भगत मानकर अगर हम धोखा ना खाते, तो आज हमारी मर्यादाएं सुरक्षित रहती और हम भी भक्ति के धनी होते। तो भाई और बहनों, ये सच तो सच है, और सच एक दिन सबके सामने आएगा। और गुरुदेव हमें विद्वान बनाना चाहते हैं, भक्ति का मास्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति का विद्वान और मास्टर बने बिना भाई और बहनों हमें कोई भी डगमग कर देगा। जब हमारे खुद के भगत भाई बहनों ने 2014 बरवाला कांड के बाद आप और हमें अज्ञानी बना दिया, मूर्ख बना दिया, हमसे सारे भक्ति विरुद्ध कुकर्म करवा दिए, तो बताओ बाकी लोग तो हमें आसानी से तोड़ सकते हैं। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि तुम ज्ञान के सारे आगे बढ़ो, इन कोऑर्डिनेटरों के सारे आगे मत बढ़ो, मेरे बेटा बेटियों के सारे आगे मत बढ़ो। ये भक्ति मार्ग में सारा नहीं होता है, जीव कभी सारा नहीं होता है। सारा लेना है तो पीव का लो, परमात्मा का लो, अपने गुरु का लो, गुरु के ज्ञान का सारा लो।